वैसे तो भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण का प्रत्येक रूप अति मनमोहक है, परंतु उनके लड्डू गोपाल के स्वरूप की एक अलग ही बात है। उनका यह स्वरूप मन को छू जाने वाला है। इस स्वरूप में वह घुटनों के बल चलते हैं और उनके एक हाथ में लड्डू होता है। लड्डू गोपाल के रूप में भगवान श्री कृष्ण का मनमोहक विग्रह हम सबके घरों में होता है, जिनकी हम प्रतिदिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार सेवा करते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने यह लड्डू गोपाल का स्वरूप क्यों लिया था? तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। कहा जाता है कि ब्रज भूमि में भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त थे, जिनका नाम था कुंभन दास। उनके पास भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत ही सुंदर विग्रह था, जिसमें वह मुरली धारण किए हुए खड़े थे। कुंभन दास जी दिन रात अपनी मुरली वाले की पूरी श्रद्धा भाव से सेवा करते थे। उनको सही वक्त पर भोग लगाते थे, सुलाते थे और मौसम के हिसाब से उनको कपड़े भी उड़ाते थे। उनकी सेवा में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होने देते थे। यहाँ तक कि वह घर से बाहर दूर भी नहीं जाते थे कि कहीं उनके भगवान कृष्ण की सेवा में कोई कमी ना रह जाए। परंतु एक बार उन्हें वृंदावन से भागवत कथा का न्योता आया, जिसे वह मना नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने बहुत सोच विचार कर जाने का मन बनाया और अपने बेटे रघुनंदन को भगवान की पूजा की जिम्मेदारी दे दी। रघुनंदन महज एक बच्चा ही था। उसके पिता ने उससे कहा कि तुम प्रभु को भोग लगाकर ही खाना। रघुनंदन अपने पिताजी की बात समझ जाता है। अगले दिन जब कुंभन दास जी घर से निकलने लगते हैं तो उन्होंने रघुनंदन से कहा कि मैंने भगवान के लिए भोग बना दिया है, समय होने पर तुम उनको भोग लगा देना। अपने पिता के जाने के पश्चात रघुनंदन भोग को एक थाली में सजाकर ठाकुर जी की प्रतिमा के पास लाता है और उनके पास थाली रखकर कहता है, प्रभु भोग ग्रहण करिए, और इसके बाद वह दूसरे कामों में लग जाता है। फिर कुछ समय के बाद जब वह वापस ठाकुर जी के पास आता है तो देखता है कि भोग की थाली तो वैसे की वैसी पड़ी है। ठाकुर जी ने तो भोग खाया ही नहीं। ऊपर से पिताजी ने कहा था कि प्रभु को भोग लगाकर ही स्वयं भोजन खाना। यह सोचकर वह उदास हो जाता है और ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगता है, प्रभु अगर आप भोग ग्रहण नहीं करोगे तो मैं भी भूखा ही रह जाऊंगा, कृपा करके भोग ग्रहण करे। उस मासूम से बच्चे को भोग की परिभाषा क्या ही पता थी। उसे लगा था कि भगवान खुद अपने हाथों से भोग ग्रहण करेंगे, पर ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। यह देखकर वह रोने लग जाता है। परंतु हमारे सर्वज्ञानी श्री कृष्ण, उनका हृदय एक छोटे सी बच्चे की दुख भरी आहट पर द्रवित हो उठा। उन्होंने एक बालक का रूप धरा और रघुनंदन के सामने प्रकट हो गए। अपने सामने बाल रूप में ठाकुर जी को देखकर रघुनंदन बहुत खुश हुआ। बाल कृष्ण ने रघुनंदन के सामने ही भोग खाया और इसके बाद वह फिर प्रतिमा में लुप्त हो गए। बाल कृष्ण के खाना खाने के बाद रघुनंदन ने स्वयं भोजन खाया। जब कुंभन दास जी शाम को वापस घर आए तो उन्होंने अपने बेटे से प्रसाद मांगा। इस पर रघुनंदन ने कहा कि प्रभु ने तो सारा ही भोग खा लिया है। कुंभन दास जी ने सोचा कि बच्चा है, भूख लगी होगी तो इसने खुद ही खा लिया होगा, शायद डर के मारे झूठ बोल रहा है। फिर दूसरे दिन वापस आने के बाद जब दोबारा कुंभन दास जी ने अपने बेटे से प्रसाद मांगा तो रघुनंदन ने फिर से वही बात दोहराई कि प्रभु ने तो सारा ही भोग खा लिया है, क्योंकि आज फिर प्रभु ने बाल रूप में आकर रघुनंदन के हाथों से परोसा हुआ भोग खाया था। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहा। जब कुंभन दास जी को कई दिनों तक प्रसाद नहीं मिला तो उनके मन में शंका पैदा हुई कि एक बच्चा तो सारा भोग नहीं खा सकता, वह भी रोज रोज। उन्होंने सच जानने के लिए एक युक्ति बनाई। अगले दिन वह भोग बनाकर कथा में जाने की बजाय घर के बाहर बनी दीवार के पीछे छिप गए। उन्होंने छिपकर देखा कि रघुनंदन ठाकुर जी के पास भोग की थाली लेकर आया है और ठाकुर जी को भोग ग्रहण करने के लिए प्रार्थना कर रहा है। फिर इसके बाद उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनके आश्चर्य की कोई सीमा ही नहीं रही। उन्होंने देखा कि कैसे ठाकुर जी की प्रतिमा में से बाल कृष्ण स्वयं प्रकट हो गए और उनके पुत्र द्वारा परोसा हुआ भोग खा रहे हैं। भगवान को देखकर कुंभन दास जी भाव विभोर हो गए। वह भागकर बाल कृष्ण की ओर दौड़े। जैसे ही भगवान कृष्ण ने कुंभन दास को अपनी ओर आते देखा, भगवान कृष्ण शीघ्र ही उसी समय बाल स्वरूप में जड़ हो गए। उस समय उनके हाथ में एक लड्डू था, इसलिए तब से उनका नाम लड्डू गोपाल पड़ गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।